नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं पार्ट 4 और आपका बहुत कम दिन बचा है और TR4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और इसमें अभी सरकार डिले कर रही है। कहीं ना कहीं यह आपको पहले से तैयारी करना जरूरी है क्योंकि कब आ जाएगा नोटिफिकेशन और कब एग्जाम ले लेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें हो सकता है प्री और मेंस दोनों के PT और मेंस दोनों आपका सम्मिलित रहेगा, ठीक ना। तो PT और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग बिना विलंब किए क्वेश्चंस को, इसमें जितने भी 40 प्रश्न है यानी 40 प्रश्न है और 40 प्रश्न को हम लोग सबसे कम समय में यानी 15 से 20 मिनट के बीच में हम लोग करेंगे। और इसमें देखिए जो भी क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं आपका PYQ है यानी PT में पूछा हुआ जो प्रथम शिफ्ट जो हुआ था 2018 BPSC में, ये BSSC में ये क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है और यही प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि बिहार में रेल इंजन के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ है, यानी बिहार में रेल इंजन का पहिया कहाँ बनता है। तो ये आपका बनता कहाँ है, तो छपरा में। यानी छपरा जो है, छपरा आपका किसमें है आता है अभी, तो छपरा सारण जिला में, यानी छपरा सारण जिला, छपरा सारण जिला। और ये जगह का नाम क्या है, बेला है, ठीक ना। छपरा के सारण जिला जगह का स्थान का नाम क्या हो जाएगा, बेला। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न का जवाब कीजिए क्या होगा। कह रहा है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में, यानी सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है कहाँ का है, यानी जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की तुलना में कितने हैं, यानी महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या। तो लिंगानुपात का बात करें तो आपका ना रोहतास होता है और ना ही नालंदा होता है और ना ही आपका भागलपुर होता है। होता कौन है, तो कहिएगा सर लिंगानुपात में सर्वश्रेष्ठ बिहार में कौन सा जिला है आपका, तो कहिएगा गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लिंगानुपात के लिए शिक्षा, अगर लिटरेसी यानी शिक्षा दर का बात करें तो रोहतास आ जाएगा प्रथम में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार में महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है। अभी जस्ट हम आपसे पूछे हैं साक्षरता के बारे में आ सकता है, तो साक्षरता में महिला सबसे ज्यादा शिक्षित भी आपके रोहतास में आती है। और इस बार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का शिक्षा दर क्या है, तो 51.50%, ठीक ना। ये आपका रेशियो रहा है। इसमें आप इसका क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहतास हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है बिहार में नील सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी बिहार में जो नील सत्याग्रह हुआ था तो वह कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपको पता है जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी लखनऊ में आए हुए थे और वहीं से जा करके ये आपके हमारे चंपारण यानी पूर्वी चंपारण के थे, और सॉरी पूर्वी नहीं पश्चिमी चंपारण के थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को बुला के लाते हैं और यहीं से तो ये तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध नील यानी जो सत्याग्रह शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। कह रहा है बिहार लोक शिकायत निवारण, यानी बिहार लोक शिकायत निवारण कब लागू किया गया था ये क्वेश्चन, यानी लोग अपना शिकायत किसी माध्यम से कर ले तो यह कब लागू किया गया था। तो कहिएगा ये सर 5 जून 2016 में, 5 जून 2016। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। माने लोक शिकायत, जो लोग अपना शिकायत कर सकते हैं या किसी नेता पॉलिटिक्स के प्रति या फिर अपने राज्य में जो भी विकास है उसके प्रति, तो ये 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के दिन आपको पता है ना 2016 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइए, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा है पंचायत समिति के अंकेक्षण या नियोजन वित्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यानी ये पंचायत समिति का अंकेक्षण जो होता है वित्त समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी पंचायत समिति में वित्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। हमारे होते कौन है, प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, यानी पंचायत के जो प्रमुख होते हैं
वही इसके क्या होते हैं, वित्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा। कह रहा बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी सबसे पहले बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए पटना में, पटना के किस जिले में, तो बांकीपुर जिले में, बांकीपुर जगह है, वहीं पे इसको आयोजित किया गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में, यानी बांकीपुर पटना में किया गया, पटना जिला का बांकीपुर नामक जगह पर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन शुरू किया गया था वह किस वर्ष किया गया था, तो बांका में तो किया गया था, बांकीपुर पटना में कब किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो पीटी का परीक्षा हुआ था दूसरे पाली में पूछा हुआ प्रश्न, कह रहा है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास, यानी प्रथम भोजपुरी कथा जो है उपन्यास बिंदिया के लेखक कौन है, यानी बिंदिया नामक जो उपन्यास है भोजपुरी में इसको किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था 1956 ईस्वी में, और लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रामनाथ पांडे, रामनाथ पांडे जी हो जाते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिंदिया उपन्यास जो हमारे यही आपके रामनाथ पांडे जी लिखे थे, कब लिखे थे, अभी जस्ट हम बताएं, ये 1956, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 11 नंबर बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया है, यानी चौकीदारी कर जो है उसको नहीं दिया जाएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, और ये कब हुआ था, तो कहिएगा 1930, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, यानी भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय सचिवालय में गोली चली थी, और वह कब चली थी, तो आपको पता होना चाहिए 11 अगस्त 1942 में। तो देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 11 अगस्त 1942, यानी इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था और उसी समय सचिवालय में गोलीबारी चल चुकी थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, यानी मंदारगिरी जो आपका मंदिर है वह बांका में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी बांका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आपका बीएसएससी प्रथम पीटी में और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षण परीक्षा बीएसएससी प्रथम में पीटी में पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आपको पता होना चाहिए चिकित्सा के लिए नहीं, और ना ही औषधि के लिए, ना इंजीनियरिंग के लिए, ये था क्या, पाली अनुसंधान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या था, ये विख्यात था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए बोध गया का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की है, यानी ये जो बोध गया की बोधि वृक्ष है वह कौन सी पीढ़ी की है, तो चतुर्थ यानी फोर्थ पीढ़ी की है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी चौथी पीढ़ी की ये आपकी हो जाती है बोध वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि बिहार में गर्म जल के अनेक स्रोत कहाँ है, यानी बिहार में जो गर्म है सबसे ठंडा और सबसे गर्म आपको पता ही है, लेकिन सबसे गर्म जल के अनेक स्रोत कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ना ही आपके गया होगा ना ही आपका पटना होगा, ये होगा कौन, तो कहिएगा सर ये राजगीर होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी दिया है, सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जल धाराएं जो है गर्म होती है और गर्म पाई जाती है। अगला है विष्णुपद मंदिर, यानी कह रहा है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए
विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापानियों ने कहाँ करवाया? यानी जो जापानी थे विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया, तो वह कहाँ करवाया? तो आपको पता होना चाहिए ये जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो कराया था राजगीर में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? आप बताओ, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा है, यानी बोध गया से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये महात्मा बुद्ध को यहीं पे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये स्थान कौन सा है? तो आप कहिएगा बोध गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? यानी गणतांत्रिक व्यवस्था का बात करें तो आपका लिच्छवी का जो क्षेत्र था वैशाली, वहीं पे गणतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। और यहीं पे गणतंत्र व्यवस्था का स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई मेरे स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल का नाम है, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सभी प्रकार के कंटेंट एग्जाम से लेकर के यानी कंपटीशन एग्जाम तक के, और प्लस आपका इंटर और मैट्रिक 9, 10, 8 तक के सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। अगला 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी बिहार का जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ स्थित है, इस प्रश्न को बताना है। तो ये औरंगाबाद में आता है, जो देव जगह है वहीं पे औरंगाबाद सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मनाया जाता है? उस त्योहार में सारे जितने भी काम करने वाले बाहर में रहते हैं सभी आ जाते हैं। तो कहिएगा सर छठ पूजा, छठी मैया के याद में सभी बिहारी वापस आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? यानी मधुबनी पेंटिंग जो है अपने प्यारे बिहार का एक कला है जो मधुबनी जिला में फेमस है और इसमें बहुत ज्यादा निपुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार राज्य से संबंधित एक जिला में। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? यानी बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये सांची का स्तूप हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बिहार किस प्रकार का राज्य है? यानी बिहार जो है क्या तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर द्वीपीय क्षेत्र? द्वीप तो है नहीं, ज्यादा पर्वत भी नहीं है, तट भी नहीं है, ये स्थलबद्ध है, लैंडलॉक, यानी चारों तरफ से और अलग अलग राज्यों के भूमि से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। देखिए बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षण परीक्षा 2010 में जो हुआ था उसके प्रश्न है। कह रहा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल हुआ? यानी महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन जो किया वह सफल कब रहा? तो 1917। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए आप लोग क्या जवाब होगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट होता है, 173 फीट, जो कि आपका लगभग 53 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा आप बताइए कौन सा है? हम लोग तो 12वां स्थान पे बिहार का आता है, यानी 12th रेंज है अकॉर्डिंग टू किसमें जगह यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या का बात करें तो तीसरा स्थान में हम लोग आ जाते हैं। सबसे घनी आबादी बिहार का ही देखने को भी मिलता है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान पे है? क्वेश्चन पूछ भी दिया। आप बताइए जनसंख्या के दृष्टि से बिहार किस स्थान पे है, इसको बताना है। तो आप कहिएगा सर जनसंख्या के स्थान पे जो बिहार है अपना किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है, थर्ड रैंक पे है, यानी थर्ड रैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। कह रहा है पटना का गोलघर किसके द्वारा
यानी किसके शासन काल में बनाया गया था? जब पटना का गोल घर बनाया जा रहा था उस समय कौन गवर्नर थे? जो अंग्रेजों के गवर्नर हुआ करते थे वह कौन थे? तो पटना के गोल घर जब निर्माण हो रहा था उस समय आपके लॉर्ड कर्नवालिस थे, यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उड़ीसा का उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य कब बनाया गया? यानी पहले बिहार में उड़ीसा झारखंड सभी था, लेकिन उड़ीसा को 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग कर दिया गया, तब जाकर के बिहार एकदम उजड़ा हुआ बचा हुआ है। यहाँ पे सभी फैक्ट्री दूसरे राज्यों में चल गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे केवल देखने को मिलेगा आपको शुगर फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कुल कितने प्रखंड है? बात करें बिहार में प्रखंडों की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या तो 534, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, बिहार का प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थित है? यानी बिहार में जो प्लाईवुड कारखाना है वह कहाँ पे स्थित है? तो कहिएगा ना मुजफ्फरपुर में है और ना ही गया में। ना मुजफ्फरपुर में ना गया में, तो है कहाँ? क्या भागलपुर में होगा? तो नहीं, ये है कहाँ? तो हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेनोग्राफर का जो क्वेश्चन था इसमें पूछा हुआ है 2013 में जो एग्जाम हुआ, कह रहा है 2001 और 2001 से 11 की साक्षरता विकास दर में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? यानी साक्षरता रेट जो है 2001 से लेकर के 11 के बीच में किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये अपना प्यारा बिहार हो जाएगा। अभी बिहार के लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, उभरने का कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहा न जाता है देर से ही सही लेकिन आएंगे तो धमाल अपना ही होगा। ऐसे भी बिहारी तो चारों तरफ फेमस सही है। अगर बिहार के हैं तो जय बिहार जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में उत्पादित होती है? यानी बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो क्या आप बताइए, तांबा होता है क्या? तो कहिएगा ना सर ना। यहाँ चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और पैराइट, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे बेहतर जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? यानी चौसा का जो युद्ध हुआ था, ये चौसा का युद्ध जब हुआ था तो किन के बीच में हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो चौसा में तो आपको पता है शेरशाह सूरी जीत गया था। और देखिए कहाँ शेरशाह सूरी है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हुमायूं हारा था। और चौसा के युद्ध में 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था इसमें आपका शेरशाह सूरी जीत गया था। हुमायूं जो मुगल सम्राट का दूसरा शासक था, बाबर का पुत्र, वह हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान कर दिया? यानी कौन सा युद्ध हुआ तो उसके वजह से बंगाल में एकदम अंग्रेजों का वर्चस्व सिद्ध हो गया? तो प्लासी का युद्ध में नहीं हुआ था, 1757 में जो हुआ था ये नहीं हुआ था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ ना 1764 वाला, ये एकदम निश्चित कर दिया कि अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे बिहार, झारखंड और जो भी बंगाल वाला क्षेत्र है उस पर हो गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? यानी कुमारगुप्त ने बनाया था, और कुमारगुप्त ना पाल वंश का था, ना कुषाण वंश का था, ना ही मौर्य वंश का था। ये था किस वंश का? तो गुप्त वंश का, ठीक ना, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त था, ठीक है। अब बात करें कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण वंश का कुजुल कडफिसस और पाल वंश का गोपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी सेकेंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग लास्ट 41 क्वेश्चन करेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ की रचना कौन किया था? यानी संस्कृति का जो 4 अध्याय नामक ग्रंथ है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसको पूछा है आपसे। तो बताइए ये इसका जो रचना करने वाले व्यक्ति थे कौन थे, इसको आपको बताना है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ये थे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न से पहले एक बार और हम आप लोग को रिकॉल कर देते हैं। भाई बहुत मेहनत करता है आप लोग के लिए, और आप लोग की इच्छा करें तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यहाँ कोई फोर्स नहीं है। इफ यू गेट अ गुड नॉलेज देन यू ऑल्सो एज फी like and subscribe my channel, because every notification I will proceed you and provide you. लास्ट क्वेश्चन कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, यानी गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे थे। तो आपको पता है 483 ईस्वी में उनका इनका जन्म जो है आपका 483 में, तो ये क्या हो गए थे, और 483 563 में इनका जन्म हुआ, ठीक ना। ये जन्मे थे और इस समय मर गए थे, इनका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गया था। और इसके साथ हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन अभी अगले वीडियो के लिए, और इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, हम लोग अगला वीडियो लेकर के आएंगे जो आपका पार्ट 5 है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, अगर सब्सक्राइब कर ले रहिएगा फायदा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाइयों, मेरे बिहारी भाइयों।